कहने का मतलब ये तो मुल्क है ना, गैंग बनने कोई बात नहीं, एनओसी ना एक सड़क मिले तो वो बहुत बड़ा जुर्म। दो मरतबा सब कर रहे हैं ना पैसे, फिर तो ये बात दे तो दिया ना, जिससे आपकी चाइना जुड़ रही है। अगर ये रोड बनती कितनी वहाँ पे बेहतरी आती, कितने लाखों लोग एनओसी दे तो दिया ना, मुझे ना और लेकिन हम खुद बना रहे हैं और उस चीज को सेनेट से अप्रूव करा के मैंने भेजा है। आपने यूं किया तो हम भी यूं करेंगे, ये बदले ले रहे हैं, आपस में बदले ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है? क्योंकि मैं नहीं ये सवाल पंजाब ने ये नहीं किया, ये भी पंजाब के अंदर दिया है, बोलने देंगे सब चीजों का हल जो है वो सिर्फ एक ही चीज में, जैसे इन्होंने मिसाल दी कि वहां से अगर रोड गुजरा तो नहीं बनाने दीजिए, हमको सबको एक जगह के ऊपर बैठ के यही तय करना है कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा का फायदा हो रहा है या सिंध का फायदा हो रहा है या पंजाब का फायदा हो रहा है या बलूचिस्तान का फायदा हो रहा है, लेकिन इस मुल्क की बसने वाली कौम का फायदा हो रहा है। जो कायदे आजम का पाकिस्तान है, हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो कायदे आजम का पाकिस्तान है हमें वो पाकिस्तान बनाना है, तब तो जाके हमारे रवैयों के अंदर जो है मुस्बत तब्दीली आएगी, हमारे जहनों के अंदर जो है ये फ्यूडलिज्म खत्म होगा। जिस दिन हमारा फ्यूडलिज्म खत्म हो गया उस दिन हम एक दूसरे को कमतर नहीं समझेंगे, और जिस दिन हम कमतर नहीं समझेंगे हम तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर खड़े हो जाएंगे। सतह पे नहीं आ पा रहे हैं, चाहिए सब बात करना चाहते हैं, क्या पूछ रही है ये जो बात कर रहे हैं कि जी वो फ्यूडलिज्म है और वो बराबरी मैं चल रहा है तो देखिए बाजी एमक्यूएम वालों ने मैं अब इस जगह मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी पार्टी का नाम बताना चाहता हूँ, ये फिर वो अपनी आदत पर आ गए ना। इन्होंने जो स्लोगन ये बात अगर ये करेंगे, लेकिन बात ये कि हम भी जहाँ बैठ के यही कह रहे हैं और तामुल होना चाहिए। ये किया फलां पार्टी ने किया, फ्यूडल है ही नहीं मुल्क में, कहाँ है सियासत में नहीं, कहाँ है वो मुझे बताएंगे। इनके पास फ्यूडल इसलिए नहीं है कि ये समझते हैं कि जो बड़ी बड़ी जमीनें रखते हैं, जो बड़े बड़े महलात रखते हैं, वो फ्यूडल नहीं है, वो गरीब हैं। इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी को खाने को रोटी नहीं मिल रही, एक छत नहीं मिल रही, और जो 1800 एकड़ के ऊपर अपने महलात बना के रह रहे हैं वो फ्यूडल नहीं है। जिन्होंने अरबों रुपए के कर्जे हड़प कर लिए, जो इस मुल्क के अंदर जिस वक्त इक़्तिदार मिलता है तो एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं, जब इक़्तिदार से निकलते हैं तो बाहर जाके एंजॉय करते हैं। तो फिर इसको इन शॉर्ट इस तरह से कह लेना कि इस वक्त फिर कोई भी मुल्क और आवाम का सोचने को तैयार नहीं है। चाहिए साहब ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर जगह अच्छे भी है। ब्लेम नहीं, इसका मैं आपको ये बताऊँ, हमने मुल्क की तरक्की हो सकती है और उसकी मिसाल एमक्यूएम ने कायम की है। मुस्तफा कमाल ने 63 साल से बिगड़ा हुआ कराची जो है 2.5 साल के अंदर अगर सुधार दिया, अगर उसकी तरह का कोई प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क पर आता, उसकी पार्टी की सोच लेकर आता, उसकी कायद की सोच लेकर आता, तो मुझे एक बात बताइए कि 63 साल से आखिर इस मुल्क के अंदर हर एमएनए एमपीओ को फंड मिल रहा था, लेकिन ये तरक्की करके दिखा दी उस शख्स ने। आपने मुझसे ये पूछा था कि ये इल्जाम और ये हम नहीं करते, इल्जाम की बात नहीं। आपने एक इशू उठाया, हम उस पर बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने उस इशू का रुख तब्दील कर दिया क्योंकि उस पर लाजवाब है, ये कह नहीं सकेंगे कि ये क्यों कहा। मौजूदा सियासी कल्चर, मैं अब भी कहता हूँ, सियासी कल्चर को ठीक करके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम देकर निज़ाम को तसलसल से चलाकर हम हुब्बुल वतनी के तहत इस मुल्क को मिसाली मुल्क बना सकते हैं। अल्लाह ने इसको, मैं 1-2 मुल्क देखा हूँ, मैंने देखा है, तो बखुदा मेरी ये राय है, इस जैसा बेहतर मुल्क कोई नहीं। देखो ये खुदा की नेमत कम है, कम आते 2 रुपये नहीं है, खाते इतनी अयाशी के साथ हैं, मौजे इतनी उड़ाते हैं, 12 घंटे लोगों से कचहरियां कर रहे हैं, 18 घंटे लोग सो रहे हैं, ऐसा मुल्क और खुदा की नेमत क्या बनेगा। लेकिन इस मुल्क ने रेगिस्तानों को दुनिया की बेहतरीन कंट्रीज बना दिया। अब मैं बात भूल जाता हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, अब भूल जाता हूँ बातें बात करने को, तो मैं किसी को इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन
पसंद करें। ये अभी बड़ी प्यार से जुमला कह दिया है, वो जाले बहाल कर दिए। मोहम्मद खान जू ने जो कई 100,000 डॉक्टर मुलाजिम रख चुके हैं, बीवी की हुकूमत आई, हैरत की बात है, बीवी को कहा गया कि ये निकालें, वो हुकूमत रखी गई है, किधर का नहीं है तो इस मुल्क के शहरी ना, इनको अब नहीं निकालना है, ये बेरोजगार हो जाएंगे, किस बच्चों किस घरों को पाल रहे, हमने एक भी नहीं निकाला। ये जब्बा है, ये नहीं सुनेंगे ना, नहीं सुनेंगे, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें खत्म कर देते जुमला। मैं आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं मुदाखिल नहीं करता, और तो ही नाम में अभी भी कहता हूँ, अभी ऐसा है, अभी ये इतराज है कि हजारों लोग बेरोजगार आपने एक साथी वजूहात की बुनियाद पर बेरोजगार किए थे, बड़े बड़े सोच और आपके प्रोजेक्ट में आपकी हुकूमतों ने 50-50 लाख के पैकेज के लोग आए हैं और रखते हैं, उनको बुराई नहीं है, हमने मजदूर बहाल किए तो उस पर एतराज है। ये तो जैसे भी गजी साहब बजट में कि 50% जो मुलाजिम आपने तनख्वाहें बढ़ाई, उस पर एतराज था, ये तो जुल्म है, गजब खुदा का है। जब मैं बातों खत्म करता हूँ, इल्जाम की बात नहीं जाता हूँ, आप जरा तहम्मुल के साथ इस निजाम को चलने, हम फेल हो जाएंगे ना, निजाम आवाज के पास जाएंगे ना, अब आपको हक पहुंचता है हमारा एहतसाब करें, हम तकब करें। मैं इसमें एडिशन कर दूं थोड़ी सी बात, ये है जी कि मैं बड़ी मुआवजत के साथ, चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे पंजाब की हुकूमत हो, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। 3 साल आपके पास सुने ना थोड़ा, 3 साल आप देखिए, एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के ऊपर एक हेड आप लगा दें, ना अहल हेड, उस पूरे डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी फिर जाएगी। एक डिपार्टमेंट है, उसमें आप अच्छा आदमी लगा दें, वो डिपार्टमेंट आपका चल पड़ता है। इसमें आपकी कुताहियां हैं, मरकज की कुताहियां, मरकज की बहुत सारी बड़ी बड़ी पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी नहीं है जिससे कोई बेहतरी आई हो, और उसकी वजह ये कि देखिए, मैं तो ये बात अगर ये कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल इस वक्त रात नहीं दिन है तो कोई यकीन नहीं करेगा। बात यह है कि 3 साल, मैं आपकी हुकूमत की बात नहीं करता, हम तो आपकी हुकूमत के साथ भी बात नहीं है, बाद में आप तसलसल देखें ना, मैं पिछली हुकूमतों की बात करूंगा। आपने भी 10 रकाती एजेंडा दिया है, 10 रकाती एजेंडा दिया है, क्या वो 10 रकाती एजेंडा उस वक्त याद नहीं आया था इनको जब इनकी अपनी हुकूमत थी? मैं एक मेरी बात सुन लीजिए, अभी मैं आपसे एक बात करता हूँ। देखिए, ये पूरा मुल्क हमारा कंस्ट्रक्ट होता है। मैं चाइना गया, चाइना कहता है कि हम आपको इधर रेलवे लाइन बना के देते हैं, $10 अरब देने के लिए तैयार है, बड़े ही आसान हवाले से, लेकिन हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मामलात नहीं है। जो मैंने अभी खानपुर रोड का जिक्र किया, 2 मरतबा मैं बजट के अंदर अप्रूव करा के दे चुका हूं, बजट में अप्रूव करा के भेजा। बात यह है कि हम इनकलाब की जो बात करते हैं, जब तक जहनों का इनकलाब नहीं आएगा, जब जहनों का इनकलाब आएगा और असम्बलियों के अंदर मेरिट के ऊपर लोग इलेक्ट होकर आएंगे, जिनकी तकलीफ हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनके पास रोटी का मसला है, इलाज का मसला है, तब आगे मसाइल हल होंगे, तब ये कानून साजी होगी। की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों की तशरीफ आवी का। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहनों के इंकलाब की जरूरत होगी। आखिर में जो ख्वाजा साहब ने यहाँ पे बात की, पॉलिटिशियंस जो कि अवामी नुमाइंदे हैं, यहाँ पे बहुत बात हुई कि ठीक है, जनरलाइज नहीं करना चाहिए, चंद लोगों की वजह से बदनाम इदारे लाजमी हो जाते हैं, ओवरऑल बात बहुत ज्यादा की जाती है सियासतदानों के हवाले से। बट आई गेस ये वक्त वो है कि यहाँ पे सीरियसली हमें अवाम के लिए सोचना पड़ेगा, इन अवामी नुमाइंदों को, इन सियासतदानों को, सियासी कल्चर को ठीक करने के लिए और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए। एंड दीज पॉलिटिशियंस, दे शुड स्टॉप ईटिंग ईच अदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ईगोस। आपसे कल मुलाकात होगी इसी टाइम पे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।